इतिहास के पन्नों में ना कई नायकों की कहानियां दर्ज हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो आज तक एक रहस्य हैं। आज हम एक ऐसे ही वीर की कहानी में उतरेंगे जो अंग्रेजों के लिए एक जीती जागती पहेली बन गया और कभी पकड़ा नहीं गया। नाम था वीर हनुमान सिंह। अब देखिए, इस गुमनाम नायक की कहानी हमें कहीं और से नहीं बल्कि सीधे इतिहास के इन पन्नों से मिलती है। ये दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं बल्कि उस दौर के गवाह हैं जो हमें सीधा 1857 की क्रांति के बीच ले जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक अकेले सिपाही के दिल में लगी आग एक पूरे विद्रोह की वजह बन गई। चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। इस कहानी की चिंगारी थी एक बेहद क्रूर घटना, एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके में बदले की आग को भड़का दिया। जगह थी रायपुर और तारीख 10 दिसंबर 1857। भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को देशद्रोह का इल्जाम लगाकर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, नहीं, ये अंग्रेजों की तरफ से एक साफ संदेश था, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना ताकि कोई भी बगावत करने की हिम्मत ना जुटा पाए। लेकिन जहां कई लोग इस घटना से डर गए, वहीं एक सैनिक के दिल में इस अन्याय ने बदले की आग जला दी। और बस यहीं से हमारे असली नायक की कहानी शुरू होती है। ये थे वीर हनुमान सिंह। वो रायपुर में ब्रिटिश फौज की 3री टुकड़ी में एक मैगजीन लश्कर थे। मतलब विडंबना देखिए, वो उसी ब्रिटिश सेना का हिस्सा थे जिसके खिलाफ वो बहुत जल्द खड़े होने वाले थे। अपनी आंखों के ठीक सामने इतना बड़ा अन्याय होता देख हनुमान सिंह ने मन ही मन चुपचाप बदला लेने की कसम खा ली। यही वो पल था जिसने उन्हें एक वफादार सैनिक से एक आग उगलने वाला विद्रोही बना दिया। और फिर वो रात आई, वो रात जब हनुमान सिंह ने अपनी कसम को हकीकत में बदलने की ठान ली थी। 18 जनवरी 1858 की वो घनी अंधेरी रात। हनुमान सिंह अकेले ही सार्जेंट मेजर सिडवेल के घर में घुस गए। तलवार के एक ही वार में सिडवेल का काम तमाम कर दिया और फिर बाहर निकलकर उन्होंने आज़ादी का नारा ऐसा बुलंद किया कि बाकी साथी भी इस बगावत में शामिल होने के लिए मचल उठे। इस एक हत्या ने मानो पूरी ब्रिटिश छावनी में भूचाल ला दिया। इसके बाद जो हुआ वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। अगले 6 से 7 घंटे तक, सोचिए 6 से 7 घंटे तक रायपुर की वो छावनी एक जंग का मैदान बनी रही। एक तरफ हनुमान सिंह और उनके मुट्ठी भर साथी और दूसरी तरफ पूरी अंग्रेज फौज। हर तरफ गोलियों और तलवारों की गूंज थी। लेकिन इस टकराव का अंजाम मिला जुला रहा। जहां एक ओर वीर हनुमान सिंह अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर भाग निकलने में कामयाब रहे, वहीं दूसरी तरफ दुर्भाग्य से उनके 17 साथी पकड़ लिए गए। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 10 दिसंबर को नारायण सिंह को फांसी होती है। ठीक 39 दिन बाद 18 जनवरी को हनुमान सिंह बगावत करते हैं और सिर्फ 4 दिन बाद 22 जनवरी को उनके पकड़े गए 17 साथियों को भी फांसी पर लटका दिया जाता है। सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अभी बाकी है। उस नायक का क्या हुआ जिसने ये सब शुरू किया था? हनुमान सिंह का क्या हुआ? और यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। इतनी बड़ी बगावत को अंजाम देने और ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती देने के बाद भी वीर हनुमान सिंह कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। अंग्रेज उन्हें कितना बड़ा खतरा मानने लगे थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का नकद इनाम रखा गया था। उस जमाने में 500 रुपए मतलब एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। खुद डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी थी कि अगर ये योजना सफल हो जाती तो इस शहर से अंग्रेजी सरकार का सफाया हो गया होता। ये शब्द दिखाते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं, बल्कि एक बहुत गंभीर और सोचा समझा विद्रोह था। और इसीलिए भले ही हनुमान सिंह फिर कभी सामने नहीं आए, लेकिन उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति और हिम्मत की एक मिसाल बन गई। एक ऐसे नायक की कहानी जो कभी झुका नहीं और जिसे कोई पकड़ नहीं सका।
यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी के विद्रोह की कहानी को अमर क्या चीज़ बनाती है, उसकी कामयाबी या फिर वो कभी ना हार मानने वाला जज्बा।